साहिबगंज नगर पार्षद वार्ड की बैठकों में लिए गए निर्णय पर 4 माह बाद भी अमल नहीं होने से नाराज नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान एवं सभी वार्ड पार्षदों ने सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया। अध्यक्ष रामनाथ पासवान ने कार्यपालक पदाधिकारी पर बोर्ड के निर्णयों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क, नाली, पेयजल, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित जनहित और विकास से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, लेकिन आज तक किसी भी निर्णय को धरातल पर नहीं उतारा गया। उन्होंने कहा कि इससे नगर क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है और आम जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं सभी वार्ड पार्षदों ने कहा कि 4 माह बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी पार्षद को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने इससे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा बताते हुए कहा कि विकास कार्यों के प्रस्ताव लंबित है और मानदेय का भुगतान भी नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। पार्षदों ने मांग की है कि लंबित मानदेय का विलंब भुगतान किया जाए तथा बोर्ड द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को शीघ्र लागू कर नगर क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किए जाएं। कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी आरोप को बेबुनियाद बताया। के अंदर में ये कार्यपालक पदाधिकारी जो थे पूर्व में प्रशासनिक पदाधिकारी बन करके वहाँ जो मनमानी किए अभी बोर्ड में देखने को मिल रहा है मनमानी। उसका जो भी आता है एजेंडा, हम लोग का बोर्ड का एजेंडा आता है, उस पर अमल नहीं करते हैं, ना ही पार्षद का कोई सुनते हैं। आज 4 माह से बच्ची मृत्यु, जन्म, जाति निवास में काफी त्रुटि आ रही है, बाधित हो रहे हैं लोग, जिसका भुक्तभोगी पार्षदगण बन रहे हैं कि आप लोग का नया बोर्ड आया, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने चारों तरफ से हम लोग सुन रहे हैं, परेशान हो गए हैं। आज ई पदाधिकारी को कहते कहते हम लोग त्रुटि जो भी है जा करके आगे बढ़ करके कार्यपालक पदाधिकारी सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं, आवास में ही देखिए पैसा रिटर्न चल जाता है। माने इनको वर्क जनहित के मुद्दे में वर्क नहीं कर पाते हैं, ये अपने मुद्दे पर सिर्फ वर्क करते हैं, जिसमें इनसे कहा गया कि जो भी हिसाब पत्तर है, जो बोर्ड बैठक के पहले जो था खर्च आए हुए थे विकास कार्य के लिए पैसा, उस पैसा का खर्च अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं बोर्ड को। अच्छा, तो काफी त्रुटि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पाया गया है। हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है, इस वजह से हम लोग बोर्ड का बहिष्कार आज किए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम लोग का मांग कुछ नहीं है, जनता का मांग है। जनता का हित में वर्क होना चाहिए। जो भी टेंडर वर्क होता है वो कैंसिल हो जाता है। टेंडर वर्क ऑर्डर उनको नहीं मिलता है, संवेदक को। गया कई उन पर आरोप लगाया गया सर कि अभी तक जितना भी 4 माह के दौरान समस्या हुआ किसी का हुआ है, जिस कारण से इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में होती है। अब उनका निर्णय होता है कि वो बोर्ड निर्धारित करें, बोर्ड बैठक करें अथवा ना करें। विशेष इस पर उनका क्या कमेंट और टिप्पणी हुआ है, ये बोर्ड के समक्ष रखने से उसका निदान है। बाकी उनके द्वारा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा जैसा आप बता रहे हैं क्या कहा गया, इससे मैं अवगत नहीं हूँ। इस पर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता। नहीं, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का मानदेय अगर आता है तो मुझे देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। मानदेय मिलता है अथवा मानदेय के संबंध में अगर पत्राचार विभाग के माध्यम से होता है किसी प्रकार का, तो मैं उसमें अमल लाने में मैं पीछे नहीं हटूँगा, समय से अमल भी होगा। सर, प्रमाण पत्र देती आज भी जारी है सर, उसको लेकर वार्ड पार्षद को परेशानी उठानी पड़ रही है, ये भी मानना था। ऐसा इस प्रक्रिया को नहीं, इस माध्यम में आपको भी, आप लोगों के माध्यम से पुनः सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार कैंप लगा रहे हैं। पूर्व 1 सप्ताह पूर्व हमारा चिट्ठी भी आप लोगों के बीच में प्रेषित है कि हम लोग कैंप लगा रहे हैं। कुछ चीज़ें लगातार जो पोर्टल की समस्याएं आ रही है जो हमारे एंड का नहीं है। अब पोर्टल पे ऑनलाइन डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें सेंट्रलाइज पोर्टल होता है, उस पर कुछ चीज़ें लैग कर रही है पिछले कुछ महीनों से, जिसका हम लोग लगातार सरकार को लगातार ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज जैसे वो फुलफिल होगा वैसे ही एज इट इज जैसे निकलता है वैसे ही हमारी सारी एप्लीकेशन सॉल्व होंगी। लेकिन उनको बड़ा परेशान किया जा रहा है, कार्यालय में बहुत चक्कर लगाना पड़ रहा है, जांच। ऐसा तो हमारे पास नहीं, आप जैसा कह रहे हैं पत्रकार महोदय, ऐसा तो सूचना अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया है।
ना ही एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन आता है ट्रेड लाइसेंस के लिए तो हमारे पास तो आना चाहिए था। जी। अगर आप इस चीज़ को रख रहे हैं तो मैं आपकी इन बातों को अमल में लाने का कोशिश करूंगा कि ऐसा एप्लीकेशन अगर मेरे कार्यालय में प्राप्त होता है तो जो टाइम फ्रेम है, जो जांच की प्रक्रिया, वो जांच प्रक्रिया करा के हम लोग अतिशीघ्र उसको जो है कि ससमय हम लोग निस्तार करेंगे। सर यही है, हम लोग 2 बैठक कर चुके हैं सर। 2 बैठक में अभी तक काम एक भी नहीं हुआ है। और जनता से सारा मतलब जो हम लोग को शिकायत आ रहा है तो हम लोग ना भुगत रहे हैं सर। लेकिन अभी से ये जो है कार्यपालक पदाधिकारी एक भी काम अभी नहीं किया है 2 पहिए में, और इतना ही मनमानी ढंग से ये लोग काम कर रहा है नगर परिषद में, मतलब कि हम बोल नहीं सकते हैं। हम लोग अगर किसी मतलब जैसे लाइट खराब है या सड़क खराब है या डस्ट गिरवाना है, बोलते बोलते थक जाते हैं, लेकिन वो अभी तक मतलब इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं लोग। तो हम लोग का मांग यही है, ऊपर से हम लोग की यही मांग है कि वो उसको हटाया जाए यहाँ से, दूसरा के लाया जाए यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी को। यही मांग है हमारा। हम लोग सारे वार्ड पार्षद बोर्ड का बैठक को बहिष्कार किया, चेयरमैन साहब को लेके हम लोग बहिष्कार किए हैं। यही सरकार से मांग है कि हम लोग का जो वेतन अभी रोक के रखा है मानदेय, लेकिन 4 महीना होने चला, अभी किसी भी 2800 पार्षद को नहीं दिया। सिर्फ बहाना पे बहाना, ये बैंक अकाउंट चाहिए, वो बैंक अकाउंट चाहिए, ऐसा। हालांकि अगले टर्म में हम लोग थे 18 में, तो उस समय कुछ ऐसा थी कि जिसका जो बैंक का खाता था उसमें दे दिया जाता था। लेकिन अभी कहना है उनका कार्यपालक का सिर्फ PNB को खुलवाइए, उस पर पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सिर्फ कहना हाँ सिर्फ PNB को खुलवाइए। माने कोई सक्षम नहीं है तो वो कैसे खुलाएगा भाई? जो खाता है जिसका उसको दिया जाए, उस खाता पे पैसा। लेकिन ऐसा नहीं, इस पे बरगला रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं इतना दिन से। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सरकार से मांग है कि इसको हटाया जाए, दूसरा कार्यपालक पदाधिकारी को लाइए। इसका मनमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, 2800 पार्षद नहीं बर्दाश्त करेंगे, बहुत बर्दाश्त किए। हम लोग को चुनाव जीत के आने से यहाँ पे, और साहेबगंज की जनता पूरा परेशान है। रोड नाला को लेके या जन्म मृत्यु हो या आवास हो, इस पे कोई कार्रवाई या कोई संज्ञान नहीं लेता है। जो कि आज हम लोग कहीं पे भी वार्ड में घूमते हैं तो बोलता भैया 4 महीना हो गया, आपका क्या कार्यशैली क्या किए हैं ये हमको बताइए, तो हम बता नहीं पाते हैं। अभी जन्म देख लीजिए, अभी रुका हुआ है, मृत्यु रुका हुआ है, तो बोलता है कि DC साहब का आदेश है कि वहाँ से ऊपर से नहीं चालू है। अब क्यों नहीं चालू है, जाके करवाए इसको। पब्लिक परेशान है, 2-2 महीना से 6-6 महीना से यहाँ जन्म जाति या मृत्यु रोक के रखा हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, ये मनमाना ढंग से चलता है। और अब नगर परिषद का आके हाल देख लीजिए, बेहाल है एकदम। राजस्व घाटा में है। अभी जाता है घर पे बोरिंग का काटने के लिए टैक्स लेता है 5000 रुपया जी। अभी कहीं पे घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो उसका टैक्स ले रहा है 8000 रुपया। उसमें ने GPS फोटो लगा रहा है और ना कुछ बता रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। होल्डिंग टैक्स ले रहा है, पूछता भैया होल्डिंग टैक्स ले रहा है 8000 रुपया, 6000 2600 ऐसे ले रहा है। बढ़ा के ले रहा हूँ। क्या कर रहा है? जब हम लोग टैक्स देने के लिए जनता यहाँ तैयार है तो अब काम करिए ना। मेन बात देखिए वो नहीं है, ये अपना मनमाना ढंग से चलना चाहता है। हम लोग चुनाव आयोग से चुनाव लड़के यहाँ आए हैं, हम लोग इलेक्टेड हैं, ये सेलेक्टेड है, इसीलिए अपना मन से मनमाना कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आगे कार्रवाई करने के लिए लिख के ऊपर भेजेंगे विभाग को कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्व यहाँ पे देखिए, अभी चुनाव से पहले कितना 1.5 करोड़ का घाटा में यहाँ दिया, उसके बाद अभी तक ये उस 1.5 करोड़ का घाटा दिखा के भी उस पर कौन सा कार्रवाई किया ये बता दें हमको कार्यपालक पदाधिकारी। क्या हो गया, आज तीसरा बोर्ड का बैठक हुआ और आप लोग खुद साहेबगंज का है। आप लोग बताइए कि कहीं पे किसी वार्ड में या तो अभी 4 महीना के अंदर एक नाला बना है या एक रोड बना है, उस बोर्ड का बैठक जो हम लोग निर्णय लिए हैं, तीसरा बोर्ड में हम लोग बैठक में बहिष्कार किए इस बोर्ड का। कार्यपालक के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हम आग्रह करेंगे नगर विकास आयोग से और DC साहब से।